हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आप भी काम भी कर रहे हैं और नेगो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। मैं सत्यव्रत यादव आपका परिवार के अंदर स्वागत है। और देखिए, दो चीजें बहुत काम करती है। यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं तो उस कंपनी का जो सिस्टम होता है उनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता। मैं बात करता हूँ क्या होता है। देखिए, हम सभी एक चीज को जानते हैं कि यदि हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। उस सिस्टम को समझने के लिए चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक आपके पास माई वे होता है और एक आपके पास राइट वे होता है। यदि आप माई वे से काम करते हैं तो आप जैसे आज तक हैं आप लगभग वैसे ही रहेंगे, और यदि आप राइट वे में काम करते हैं तो आप ये मान के चलो कि राइट वे के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको चाहिए वास्तविकता में, वो आपको बड़े आराम से मिल सकता है। यदि आप जीवन के अंदर अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इफ यू वांट्स टू चेंज योर परिस्थिति यू मस्ट हैव टू चेंज योर मनस्थिति। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जीवन परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, जो परिस्थिति आज तक आपकी चलती हुई आ रही है उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं आप, यानी कि मन की जो स्थिति है, कई बार स्पीड ब्रेकर बने होते हैं हमारे मन के अंदर कि ऐसे नहीं करूंगा, मैं प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा, अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, या ये काम ये बिजनेस ऐसे ही है। इस तरह की चीजों को हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि परिस्थिति बदलनी है, आपको मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। उसके साथ साथ सक्सेस फंडा सेज, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूं कि जो सक्सेस का फंड है वो ये कहता है कि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। वो कहते हैं कि यदि आप सीख के चलाना चाहें तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं, तो यदि आप बगैर सीखे आप साइकिल भी लेके जाएंगे तो उससे भी कई बार गिरेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का सीखना बहुत जरूरी है। आप किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं कर सकते हैं। यदि एक रसोई अपनी रसोई में काम करता है तो वो बहुत दिनों तक काम करता है, वो सीखता है रोटियां गोल कैसे बनती है, मसाला कैसे डालना है, सब्जी कैसे तैयार करनी है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको कैसे करना है, आपको प्लान खाना है, आपको कैसे फॉलो अप लेना है, ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो बहुत ही क्लियर फंडा है कि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। जीवन के अंदर बगैर सीखे आप कोई भी कमाई नहीं कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हमारे पास जीवन में दो तरीके होते हैं। जिस तरीके को आज तक आपने यूज किया है दैट इज योर्स वे, वो आपका तरीका है यानी कि माई वे, और एक होता है राइट वे। आप चाहें तो दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके को चूज कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि राइट वे और माई वे में फर्क क्या है। माई वे वो है जिसके द्वारा आप आज तक हैं, यानी कि आपकी जो आज की स्थिति है वो ड्राइंग कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ड्राइंग ना करें। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम की। देखिए, आपने देखा होगा कि सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बट मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ सिस्टम की। यदि कोई गाड़ी चलती है तो वो भी सिस्टम से चलती है। उसके अंदर कोई भी एक चीज खराब हो जाती है तो गाड़ी चलना बंद कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर भी सिस्टम लगा रखा है भगवान ने। यदि उस सिस्टम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो आदमी बीमार हो जाता है, और आजकल जो कोरोना वगैरह चल रहा है वो भी सिस्टम की खराबी के कारण ही चल रहा है। इसी प्रकार यदि आप सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखिए, हमारे घर के अंदर जो भैंस होती है, लगभग बहुत सारे साथी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या जो दूध तो जरूर पीते होंगे। भैंस है वो क्या काम करती है, भैंस चारा तो जो खाती है हरा चारा खाती है। भैंस का रंग काला है लेकिन जो दूध देती है वो कैसा देती है, सफेद देती है। ये सारी की सारी चीजें सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। वो क्या सिस्टम है कि काली भैंस है, उसका रंग जो है, भैंस का रंग काला है, वो चारा खाती है, वो हरा खाती है, और वो दूध देती है वो कैसा देती है, सफेद देती है। ये सारी की सारी चीजें सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो जो आदमी किसी भी कंपनी के अंदर है, मान लो हम अपनी नेगोशिया कंपनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी साथी सिस्टम को 100% फॉलो करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो व्यक्ति बड़े आराम से बहुत अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं।
कंपनी का जो सिस्टम वो कैसे काम करता है। देखिए 33% जो काम करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, 33%। उसके साथ साथ 33% जो काम करते हैं वो हमारा जो मैनेजमेंट है वो काम करता है, 33% हमारा काम करता है, और सिर्फ 1% है वो हमने काम करना है। तो हम यदि 1% को 100% फॉलो कर ले, 1% बड़ी ईमानदारी से काम करें, तो मैं समझता हूं कि 100% आपको इस बिजनेस के अंदर काम मिलेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है राइट वे और एक है माई वे। माई वे से आप जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जो आपके हालात हैं वो आपके आज तक जो हालात हैं वो आपके माई वे से हैं, और यदि आप अपने तरीके से ही काम करते रहे तो आगे चल के भी आपके जो हालात हैं वो बदलने वाले नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट वे में काम करना पड़ेगा। अब राइट वे क्या है, राइट वे मैंने आपको बताया कि वो कंपनी का सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करके आप इसके अंदर बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, आपने नेगोशिया ग्लोबल को जो है ना ज्वाइन किया है, इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे प्रोडक्टों में बहुत अच्छा दम है, उसके जो रिजल्ट हैं वो आने लग गए हैं। बहुत सारे साथी अपने अपने व्यूज बता रहे हैं कि फलानी चीज में ये काम आया है, फलानी चीज में ये काम आया, तो वो की सारी चीजें हो रही हैं। उसके साथ साथ यदि मैं बात करता हूं तो दूसरा जो है वो बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान मैं समझता हूं हमारे बिजनेस प्लान से बेहतरीन कोई भी प्लान आज के दिन नहीं है। वैसे तो हर व्यक्ति कहता है भाई मेरा प्लान इतना अच्छा है, मेरा प्लान इतना अच्छा है, तो वो प्लान बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो मैनेजमेंट यानी कि लंबी सोच का, बहुत लंबी सोच का मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए, तो वो है ही। आपने देख लिया होगा कि किस सोच के साथ में चले हुए हैं, और भी जो मैनेजमेंट के साथी जो वहां पे बैठे हुए हैं वो सारे के प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर, बहुत सारी कंपनियों में ये दिक्कत आती है कि प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता या प्रोडक्ट होता नहीं है, तो आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन जो है ना डिलीवरी का सिस्टम बना रखा है सर ने। उसके साथ साथ यदि मैं बात करता हूं तो हमारा जो डिलीवरी के साथ साथ जो हमारा काम करता है वो काम करता है कंपनी का जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। आज हमारे पास जो कंपनी का एटमॉस्फेयर है वो वास्तविकता में बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, और किसी भी काम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सर, दो तरह से हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं या कंपनी के अंदर हम दो तरीके से काम करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम कंपनी का फॉलो करना पड़ेगा, और कंपनी के साथ साथ हमें एक एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी के सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया, उसके साथ साथ हम बात करते हैं अब एक्टिव अपलाइन की। यदि मैं बात करता हूं तो एक्टिव अपलाइन के अंदर ना कुछ गुण होने चाहिए। अब वो गुणों की बात करता हूं तो जो अपलाइन है हमारी वो रेगुलर प्रोडक्ट की यूजर होनी चाहिए। यानी कि जो भी साथी हैं, जो आप कई बार साथियों के साथ कि किसी व्यक्ति ने किसी को ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसका आता पता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि जो आपके अपलाइन की अपलाइन या जो भी आपके उस रो में जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उसको फॉलो करना है, और उसके अंदर भी कुछ चीजें होनी चाहिए। यानी कि एक्टिव अपलाइन के अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि वो रेगुलर प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। कोई भी साथी है जो आपका जो अपलाइन है वो आपने देखना है कि भाई जो मैं अपलाइन जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो रेगुलर प्रोडक्ट का यूजर है या नहीं है। उसके साथ साथ जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उनको अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने जो डाउनलाइन में है, लाइफ लाइन में है, उन लोगों को मैं बोल देता हूँ भाई चलो वो अपना कर लेंगे। एजुकेशन सिस्टम में या जूम मीटिंग में या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर वो खुद नहीं आते हैं, बल्कि अपनी टीम के जो साथी है उनको बोलते रहते हैं। तो हमने ये भी चीज देखनी है। उसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। सर पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के अंदर हमें जीने का एक तरीका बताता है। जो आदमी वैसे ही नेगेटिव है, तो आज मैं किताब में पढ़ रहा था कि जो भी लोग नेगेटिव अप्रोच से काम करते हैं वो जल्दी बीमार भी होते हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की अपलाइन को फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो हमारी अपलाइन है वो एक ड्रीमर होनी चाहिए। एक अच्छे ड्रीमर की खासियत होती है वो खुद अपने सपनों को पूरा करने के लिए टीम के सपनों को लेकर चलता है। कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही नहीं, हम बाहर की दुनिया में भी देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे किए हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो हमारा अपलाइन है उसका ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। वो अपने सपनों के साथ साथ में अपनी टीम के सपनों किस तरीके से लेके चल रहा है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत
डिसिप्लिन क्या है, जब भी मीटिंग में जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाएगा, जब भी कहीं पे जाना होता है मीटिंग में तो वो बिल्कुल टाइम पे जाएगा। उसके साथ साथ उसके पास जो है ना एक जो भी होता है कि मार्केटिंग के अंदर है, कई सारे साथी प्रोडक्ट के लिए पैसे तो ले आते हैं लेकिन उनके पैसे प्रोडक्ट जो है ना उनका टाइम पे नहीं पहुंचता है, या और बहुत सारी वो डाउनलाइन आपको बार बार फोन करती है लेकिन पता चलता है कि भाई उसके पैसे ही कहीं पे यूज कर लिए, तो लेन देन में बिल्कुल खरा होना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। यदि किसी आदमी को यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है तो वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा और खुद भी डिस्टर्ब रहेगा। तो जरूरी है कि जो आपकी अपलाइन है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, उसका ये विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस से या इस अपॉर्चुनिटी से मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ। उसके साथ साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, उसका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदार किसके प्रति? अपनी लाइफलाइन के प्रति, यानी कि अपनी डाउनलाइन के प्रति और अपने आप के प्रति। यदि वो व्यक्ति अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं है, अपनी लाइफलाइन के प्रति ईमानदार नहीं है और वैसे भी व्यवहारिक जीवन के अंदर यदि वो ईमानदार नहीं है तो इस बिजनेस के अंदर वो आदमी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। उसके बाद हार्ड वर्किंग होना चाहिए। यदि कोई आपकी जो अपलाइन है यानी कि जो एक्टिव अपलाइन है उसका आपने ये देखना है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ कि वो हार्ड वर्किंग है नहीं है। ये पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर प्लान दिखाने के लिए जाना है, हो सकता है उस आदमी के पास जूम की व्यवस्था ना हो, बाजी बना रहा है, तो उसका हार्ड वर्किंग होना बहुत अच्छे। रात को 12 बजे भी फोन आता है तो भी वो उसको एटलीस्ट ये बताए कि भाई ठीक है अब तो लेट हो गए लेकिन हम सुबह जरूर चलेंगे, और सुबह वो फिर वो टाइम पे पहुंचे। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को अपडेट करते रहें। ऐसे बहुत सारे साथी मिलते हैं कि जो अपनी टीम को छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो बोलते रहते हैं शाबाश आपने किया, शाबाश आपने ये किया, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी टीम को अप्रिशिएट करते रहें। गुड कैरेक्टर इसके अंदर बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छे चरित्र का होना बहुत जरूरी है। अच्छा चरित्र हमारे पास सामाजिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी दोनों चीजों की बहुत बड़ी महत्वता रखता है, और जब तक एक व्यक्ति अच्छे चरित्र का नहीं होगा तो नेचुरली वो एक अच्छा नेटवर्कर भी नहीं हो सकता। इसमें बहुत जरूरी है सॉरी। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर आता हूं। जैसे सर ये नेगोशिया बिजनेस के अंदर क्यों आए, आपने सबसे पहले अपने भाई को क्लियर करना है। जब तक आपका भाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक नहीं जा सकते। सबसे बड़े कारण ये होते हैं कि हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन हमारे 2 महीना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 चीजें बड़ी इजी होती हैं, एक तो आना बड़ा आसान है और एक जाना बड़ा आसान है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है वो रुकना। यदि आप इस बिजनेस के अंदर रुक सकते हैं तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर करोड़पति भी बन सकते हैं। और हमारे प्लान के हिसाब से तो करोड़पति नहीं अरबपति की तैयारी चल रही है। आप अपने आप को ये मान के चलो कि यदि आपने इस बिजनेस के अंदर अपने आप को रोक लिया, रुकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको भाई पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सपने हैं आपको अपने जितने भी सपने हैं उन सभी पता होना चाहिए कि मैं नेगोशिएट बिजनेस के अंदर आया हूं तो मैं क्यों आया हूं। इससे पहले बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी कंपनियां की होंगी। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी भी कंपनी आप लोगों ने आज तक की हैं उसके अंदर आपने किसी चीज को लिखा चाहे ना लिखा, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए थे और 2-3 साथियों ने बताया था कि भाई ये है, तो मैं सभी से चाहता हूं कि जितने भी आपको होमवर्क जो दिया जाता है उस होमवर्क को प्रॉपर करेंगे तो नेचुरली यदि आप एक तो होता है प्रोफेशनल एक जो है ना नेटवर्कर बनना, और एक होता है कि आप कहने के नेटवर्कर हैं। 2 चीजों में बहुत फर्क है। यदि आप वास्तविकता में एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपको जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें आपको बताई जाती हैं, जितना होमवर्क आपको दिया जाता है, आप 100% उस होमवर्क को लेके चलेंगे तभी जाके जो है ना वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। आज से पहले कितने साथी हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चन लिखे होंगे? आज से पहले कितने साथी जिनको ये हो सकता है बहुत सारे साथियों ने आपसे पहले बहुत सारे ट्रेनर ऐसे रहे होंगे जिन ट्रेनर्स ने आपको बताया होगा कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन जो साथी इनको लिख लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने जितने भी होमवर्क हमें दिया जाता है हम उस होमवर्क को पूरा करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, जीवन के अंदर जितने भी आज तक के सर्वे आए हैं उन सर्वे के अंदर भी एक बात बोली गई है कि जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स को लिखा है उन लोगों में से 99% लोगों ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है। तो मैं समझता हूं कि हम जितने भी साथी हैं हम सारे के सारे यहाँ पे ड्रीम अचीवर हैं और हम सभी को अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, क्योंकि ड्रीम अचीव करेंगे तो ही तो
जो है ना बात बनेगी। यदि आप ड्रीम अचीव नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ, सॉरी, आप यदि ड्रीम्स को नहीं लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके ड्रीम अचीव होना भी उतना ही इम्पॉसिबल है जितना आज तक हुआ है। तो अब जरूरी है, देखिए, आप यदि अपनी जिस भी परिस्थिति में रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि यदि आप वास्तविकता में अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको मन स्थिति, यानी आज तक जो करते हुए आए हैं, जो आपके हालात है वो आज तक का परिणाम है। आपको अपनी परिस्थिति बदलने के लिए मन स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी मन स्थिति बदलने को तैयार नहीं है तो ये भी मान के चलो कि आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकती है। आज से डिसाइड कीजिए कि मैंने अपनी परिस्थिति को बदलना है। आज से डिसाइड कीजिए कि मैंने अपनी मन स्थिति को बदलना है, क्योंकि परिस्थिति बदलने के लिए मन स्थिति का बदलना बहुत जरूरी है। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी आप किसी बिजनेस को करते हैं तो उसके अंदर आपके पास रिटर्न ड्रीम्स होने चाहिए। आप वहां पे क्या चाहते हैं। अब हम बात करते हैं भाई पे, दोबारा मैं वहीं पे आता हूँ। आप नेगोशिया बिजनेस के अंदर क्यों आए। बहुत सारे साथी दूसरी कंपनी जो आए होंगे उन लोगों ने हो सकता है वहां पे भी कुछ दिन के लिए काम किया होगा, बट वो सफल नहीं हुए, और यहाँ पे कुछ साथी हैं कंपनी में आके और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जैसे परसों राजपूत जी ने बताया था, बहुत सर मैं यही कह रहा हूँ कि आपको अपनी परिस्थिति बदलने के लिए मन स्थिति का बदलना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है आपका लर्निंग एटीट्यूड। देखो सक्सेस फंडा आपको अभी जो स्लाइड मिलेगी उसके अंदर मिलेगा। सक्सेस फंडा ये कहता है कि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। यदि आप सीखना नहीं चाहते हैं तो जीत भी नहीं सकते, यदि आप सीख नहीं सकते हैं तो जीत भी नहीं सकते। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, यदि किसी भी व्यक्ति ने कहीं पे भी सफलता, यदि मैकेनिक की बात करते हैं तो वो कम से कम 4-5 साल तक अपना प्रैक्टिस करता है, छोटू बन के काम करता है। यदि आप किसी और चीज की बात करते हैं, मान लो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो उसके बावजूद भी आपको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अप्रेंटिस का काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि एक डॉक्टर एमबीबीएस करके आता है, एमडी करके आता है, तो भी उसको एक जूनियर डॉक्टर की तरह पे, यानी कि स्पोर्टिव उसकी तरह से काम करना पड़ता है। तो जिंदगी के अंदर यदि आप वास्तविक में अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो मनस्थिति को बदलना पड़ेगा। और मनस्थिति ये कहती है कि जो काम आपने आज तक नहीं किया है, यानी कि जिस तरीके से आप काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको जो परिणाम आज तक मिले हैं, आप उसी तरीके से काम करते रहेंगे तो परिणाम 100% वैसे के वैसे मिलेंगे। और यदि आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं तो परिणाम वो मिलेंगे जो आप चाहते हैं। और कंपनी का सिस्टम या किसी भी चीज का सिस्टम ये कहता है कि आपने 100% सिस्टम को फॉलो कर लिया तो आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक दे, अरबपति बनने से रोक दे। हमारी कंपनी का जो सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है। और मैं कहता हूं हमारी कंपनी के अंदर जो लीडरशिप आती जा रही है वो बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप आती जा रही है। आपके जो प्रोडक्ट है वो आने वाले समय के अंदर बहुत ही नए रूप के अंदर दिखाई देंगे। आपके जो लीडर्स हैं उनकी एजुकेशन का जो लेवल होगा वो बहुत ही अलग तरह का एक जो है ना एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उनको डेवलप करके उनका लेवल होगा। इस प्रकार यदि आप आज से अपने आप को बदलना स्टार्ट करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी। अब हम बात करते हैं सर कि बहुत सारे साथी इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दिन का एक रवैया होता है कि कुछ दिन काम करके देख लेते हैं। देखिए बिजनेस समटाइम्स का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस या तो आप इसको पार्ट टाइम करें या आप इसको फुल टाइम करें। यदि आप इसमें कभी कभी समटाइम्स को लेके चलते हैं तो इस बिजनेस के अंदर ये भी मान के चलो समटाइम्स में कोई भी बिजनेस नहीं होता है। जैसे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है तो 15 दिन के बाद किसी को दिखाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे किसी को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। तो हमें रेगुलर इन चीजों को फॉलोअप में लेके चलना है। यदि आप रोज एक डिसाइड करके चलते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करके चलते हैं कि मुझे इस बिजनेस के अंदर एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम रोज देना है। यदि आप रोज 2 घंटे का टाइम इस बिजनेस को देके चलते हैं तो मैं कहता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो परिणाम होंगे बहुत ही बेहतरीन परिणाम होंगे। आपने एक छोटी सी कैलकुलेशन को अपने पेपर पे उतारना है कि यदि मैं हर रोज एक आदमी को प्लान नहीं देता हूं, मैं हर सप्ताह भी एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाता हूं, यदि मैं हर महीने एक आदमी को प्लान दिखाता हूं तो मेरे पास महीने के अंदर कितने लोगों की संख्या होगी। और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन लोगों ने 3, 4, 6 महीने हो गए होंगे लेकिन उनके डायरेक्ट आज भी 2 नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि आप इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति यदि किसी बिजनेस ने दिए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ने दिए हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यदि बड़ी गाड़ी आई है तो इस बिजनेस के द्वारा आई है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यदि मैं बात करता हूं कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको 100% उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो कंपनी कहती है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप दूसरे घरों में जाते हैं, आप
घरों में जाके उनको बताते हैं ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ये प्रोडक्ट वैसे काम करता है, बट हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने प्रोडक्ट को खुद यूज करके नहीं देखा है। तो सबसे पहले भी आपको खुद यूजर बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद यूजर नहीं बनेंगे तब तक आने वाले समय के अंदर आपको अपने प्रोडक्टों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब तक आप देखो, 3 चीजों का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्टों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बिजनेस प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लास्टली जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है वो आपको अपने ऊपर होना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। जब तक आप 100% यूजर नहीं बनेंगे तब तक आपको अपने प्रोडक्टों के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे साथी हो को यही नहीं पता हो कि हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना क्या क्वालिटी है। मान लो किसी ने बताया पंच तुलसी की जो है ना जी, आप मुझे पंच तुलसी ला के दे दो, वो कहता है हाँ जी हमारे पास तो पंच तुलसी आती है, आधा लीटर में पंच तुलसी आती है। उस आदमी को यही नहीं पता कि पंच तुलसी कितने ग्राम में, कितने ml में आती है, जब तक आप प्रोडक्टों को यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा, किसी व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास मान लो नोवा प्लस का जो कैप्सूल आया है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि भाई वो नॉलेज कैसे आएगी, जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको 100% प्रोडक्ट यूजर होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप किसी अपलाइन के साथ में जा रहे हैं, सीधा प्लान शो द प्लान, सीधा प्लान शो द प्लान। इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, मंकी सीज मंकी डू। जैसा कि आप देखेंगे वैसा ही आप करेंगे। यानी कि आपकी अपलाइन आपके साथ में एक बार प्लान करने जा रही है, 2 बार प्लान करने जा रही है, 3 बार प्लान करने जा रही है, आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको 100% इस प्लान को बिल्कुल अंदर तक उतार लेना है। जब तक नसों में ये चीज नहीं चली जाएगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। आप 100% इस प्लान को जो है ना अपने जहन में उतार लो, ताकि रात को भी कोई अंधेरे में आके पूछता है ना कि इस प्लान के अंदर यहाँ पे जाके आपको ये फंड कैसे मिलेगा, तो आप 100% उसको ये बता सको कि ये फंड तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जाके इस लेवल के ऊपर मिलता है। हमें प्लान के बारे में 100% एक नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में जब हम जाते हैं तो उसके साथ कंपैरिजन होता है। आपने किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी कंपनी, दूसरी जो कंपनी वाला बंदा बैठा उसके साथ में कंपैरिजन किया, तो उसका कि भाई हमारी कंपनी में क्या है और इस कंपनी के अंदर क्या है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, आपको 100% अपने प्रोडक्टों के ऊपर, अपने बिजनेस प्लान के ऊपर और अपने ऊपर जब तक फेथ नहीं होगा, जब तक मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते।